अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले एक दो ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। वो ये है कि कल मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ। कल दिन भर औरंगाबाद में रहूँगा, इसलिए कि वहाँ पर हमारे एक पुराने दोस्त है, साथी भी है, हम साथ में पढ़े हुए हैं और बहुत सारे साल हमने साथ में काम भी किया है। उनका कोई प्रोग्राम है, उन्होंने दावत दी है तो उसमें शिरकत करना है। तो कल दिन भर औरंगाबाद में रहूंगा, इसलिए कोई वीडियो शायद मैं पोस्ट नहीं कर पाऊं। लेकिन औरंगाबाद चूंकि एक तारीखी शहर है, तो हो सकता है अगर वक्त मिल गया, मौका मिल गया, तो वहां के कुछ मंजर नज़ारे आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर किसी भाई को जो औरंगाबाद के हैं अगर मुझसे बात करनी है या कोई काम है, तो मैं यहाँ पर हाफिज मुराद साहब का नंबर आपको दे रहा हूँ, आप उनसे राब्ता कर ले, वो आपको एड्रेस वगैरह दे देंगे। दूसरी एक ज़रूरी बात आप लोगों से ये करनी है कि देखिए, बहुत सारे लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। आप लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट के ज़रिए, मेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए या मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और सबके मोहब्बत का इजहार का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मकसद सिर्फ मोहब्बत को जतलाना होता है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक खातून है, छत्तीसगढ़ से है, नाम उनका नाज़नीन है, और उन्होंने मुझे कुछ तोहफे भेजकर, कुछ हदिये, कुछ गिफ्ट भेजकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, जो मुझे अपने वालिद की तरह समझती है। उन तोहफों को देखकर और उस पर की गई मेहनत को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि एक दो मिनट उसके लिए दे देने चाहिए, उसका हक बनता है। एक तो सबसे पहले ये जो जैकेट आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। उसके अलावा ये जो घड़ी है, टाइटन की है, माशाअल्लाह, ये घड़ी भी उन्होंने ही भेजी है। दूसरी ये है कि ये इतर भी भेजा है। उसके अलावा इन्होंने एक खूबसूरत कप बनाकर भेजा है, जिस पर तस्वीरें लगी हुई है। उसके अलावा ये जो पिलो आपको नज़र आ रहा है, इस पर भी उन्होंने तस्वीरें लगाकर, मेरी तस्वीरें लगाकर भेजी है, ये भी उन्होंने भेजा है। उसके अलावा एक सफ़ेद ड्रेस भी उन्होंने मेरे लिए हदिया तोहफे में भेजा है। उसके अलावा दो बहुत खूबसूरत कलम है, जिस पर मेरा नाम तक उन्होंने यहाँ पर इस पर लिखवाया है। और दूसरा ये है कि एक और कलम है, ये भी उन्होंने भेजा है, इस पर भी नाम लिखा हुआ है। मैं नाज़नीन जी से कहना चाहता हूं, जो कि हमारी बेटी की तरह है, कि नाज़नीन, आपके सारे तोहफे, सारे हदिये हम तक पहुंच गए हैं, बहुत कीमती है, बहुत प्यारे हैं। आपके हर तोहफे से आपकी मोहब्बत झलक रही है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, और जितने भी हमसे मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। चलिए किस्से की तरफ बढ़ते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह था जो अपनी रियाया पर, अपनी जनता पर बहुत मेहरबान था। उसने 100 किलोमीटर लंबी खूबसूरत सड़क तामीर करने का हुक्म दिया, और कुछ सालों में वो सड़क तामीर भी हो गई, सड़क बन गई। उसके ओपनिंग के लिए, उसके इफ्तिताह का जब वक्त आया, तो उसने अपने 3 वजीरों से कहा कि एक बार जाओ और पूरी सड़क का आप जायजा लेकर आओ, ताकि पता चल सके कि उसमें कोई नुक्स तो नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है, है ना, कोई कमी तो नहीं है। तीनों वजीर चले गए सड़क का जायजा लेने के लिए। शाम में पहला वजीर आया तो कहने लगा, बादशाह सलामत, सड़क तो बहुत अच्छी है और बहुत शानदार बनी है, मगर सड़क पर एक जगह कचरा पड़ा नजर आया। अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। दूसरा वजीर भी आया, उसने भी वही बातें कही जो पहले वजीर ने कही थी कि बादशाह सलामत, सड़क तो बहुत खूबसूरत है, मगर एक जगह कचरा पड़ा हुआ है। अगर वो कचरा वहां से उठा लिया जाए तो किसी को सड़क की खूबसूरती पर उंगली उठाने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। फिर तीसरा वजीर बहुत देर के बाद आया, बहुत थका हुआ नजर आ रहा था और पसीने से उसके कपड़े गीले हो रहे थे, और उसके हाथ में एक थैला भी था। उसने आकर बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, सड़क तो बहुत आलीशान बनी है, मगर सड़क पर मुझे एक जगह कचरा पड़ा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से सड़क की खूबसूरती मांद पड़ रही थी।
ऐसा लग रहा था कि सड़क की खूबसूरती पर एक दाग लगा हुआ है। इसलिए मैंने उसको साफ कर दिया है और साफ करने में ही मुझे थोड़ी देर हो गई। अब सड़क की खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं और सड़क बिल्कुल क्लीन, साफ, शानदार हो गई है। और वहां पर एक थैला भी पड़ा हुआ था जो मैं लेकर आया हूं, शायद कोई भूल गया था। बादशाह ये सुनकर मुस्कुराया और कहा कि ये कचरा मैंने ही रखवाया था और ये थैला भी मैंने ही रखवाया था, और इस थैले में पैसे हैं जो ये तुम्हारा इनाम है। फिर बादशाह ने बुलंद आवाज से सबसे कहा कि देखिए, दावे तो सब करते हैं, खामियां, बुराइयां, ऐब तो सब निकालते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाहते सब है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मगर कोई अमल नहीं करना चाहता, कोई कचरा साफ नहीं करना चाहता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो हमें खुद को बदलना होगा। अपने माशरे और अपने समाज को रोशन बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, गलतियां, बुराइयां, ऐब सब में होती है। अगर बेऐब चाहते हो तो फिर फरिश्तों से दोस्ती कर लो। हम तो इंसान हैं, ऐब, बुराइयां, गलतियां हमारी वरासत है। समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है और हम जैसे लोग दूसरों की गलतियों को संभाल कर रखते हैं ताकि वक्त पड़ने पर अपनी गलतियों का डिफेंस और दिफा कर सके। एक बात याद रखें, जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फिर फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। गलती को गलती न समझने की गलती, यही गलती सबसे बड़ी गलती है। गलती सिर्फ एक पेज है और जिंदगी पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर एक गलती का पेज फाड़कर फेंक देना चाहिए। उस एक पेज के लिए पूरी किताब को नहीं खोना चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी निगाह अपनी गलतियों पर रखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखा करो, अपनी बुराइयां देखा करो। हम हमेशा नेक लोगों की तलाश में निकलते हैं, अच्छे लोगों की तलाश में निकलते हैं, लेकिन खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। इसलिए खुद को अच्छा बनाइए, हो सकता है किसी और की तलाश मुकम्मल हो जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं होशियार था, सारी दुनिया को बदलने चला था, अब मैं समझदार हो गया हूं, खुद को बदल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।